Hello everyone, this is Shagun. Today's topic is another example of environmental degradation, that is disaster in Joshimath. So let's talk about Uttarakhand, which has become a topic of discussion all over India. When we talk about Uttarakhand, some pictures come to mind. These pictures are from 2013 when nature showed its havoc in Uttarakhand. At that time, 5,700 people had died in Uttarakhand and 3 lakh people were trapped. उत्तराखंड में अभी तक जितनी भी त्रासदी आई हों उनकी मुख्य वजह क्या रही है? मुख्य वजह थी बादलों का अपने अंदर पानी समेट के लाना और एक ही बार में बरसा के चले जाना, जिसे आप बादल फटना कहते हैं। बादल फटने की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ों में भीषण पानी की वर्षा हुई, जिसकी वजह से यहाँ बने हुए डैम अपने पानी को संभाल नहीं पाते। ठीक उसी तरह से यहाँ के ग्लेशियर्स, बर्फ़ के पहाड़ वो टूट कर गिर पड़ते हैं, जिसका एग्जाम्पल 2021 में इसी जगह आई त्रासदी में देखा गया था। उत्तराखंड, नोन एज अ लैंड ऑफ गॉड्स, ऑल 4 धाम्स आर लोकेटेड ऑन दिस प्लेस: ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री is also here. Alaknanda, where Alaknanda and Dhauli-Ganga is meet, it is called Vishnuprayag, and from this Vishnuprayag, Joshimath is located in Chamoli district, which we are discussing today. जोशीमठ में घरों और सड़कों की दरारें चौड़ी होने के बाद उनमें पानी रिसने और कुछ होटलों और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के झुक जाने के जो डरावने ब्यौरे सामने आए हैं, उनसे लगता है कि आदि शंकराचार्य की तपोभूमि और गेटवे ऑफ हिमालय, दैट इज़ जोशीमठ का अस्तित्व अब खतरे में है। सरकार ने लोगों से अपने घरों को छोड़कर चले जाने को कहा है जब तक और घरों की व्यवस्था नहीं हो जाती। उत्तराखंड सरकार ने 4,000 रुपये प्रति परिवार को देने का वादा भी किया है, आश्वासन भी दे दिया है। और कब तक के लिए? अगले 6 महीनों तक। घर और घरों के आगे रेड क्रॉस लगा दिए गए हैं ताकि लोग अब इन घरों में ना रहें। जोशीमठ की ये स्थिति बहुत पहले से आना शुरू हो गई थी, लेकिन 2 जनवरी को जब मकानों में बड़ी दरारें आईं और मटमैले पानी का रिसाव होना शुरू हुआ, बद्रीनाथ हाईवे पर दरारें देखी गईं, होटलों में चटकने की आवाज़ें आईं, तो फिर ये बहुत बड़ा इशू बन गया। 3 जनवरी से यहाँ बचाव कार्य शुरू कर दिए गए, ओली रोपवे को रोक दिया गया। 5 जनवरी के दिन लोग मसाल लेकर बाहर निकल आए और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। एनटीपीसी ने फिर बिगड़े हुए हालात पर कहा कि जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट है उसका काम फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है और हेलांग बाईपास रोड के काम को भी रोक दिया गया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट डैम स्टार्टेड नॉट फ्रॉम टुडे बट फ्रॉम 2005. That dam is being built on agreement that was signed in 2002, and due to the construction of that dam, the water is putting pressure on the Himalayan mountain because it is new fold mountain. That's why no construction work should be done in the area around Joshimath. But the NTPC, which produces electricity from coal and water, is building a dam here. The power plant on which allegations are being leveled has clearly stated that the construction of dam is not a cause of Joshimath incident. NTPC has clearly stated that no tunnel has been dug out from under Joshimath. NTPC ने क्लियरली कहा है कि जोशीमठ के नीचे से कोई भी टनल नहीं निकली हुई है। ऑल्सो सेट दैट NTPC नेवर एक्सकेवेट टनल्स थ्रू ब्लास्ट। यहाँ तक ये भी कहा है कि NTPC जो टनल बनाती है वो ब्लास्ट के थ्रू नहीं बनाती, rather it's excavated technically and with machines. In the 70s of the last century, that is 1975, the MC Mishra committee has said not to bring any dam or big project around Joshimath. But today there are many big dams around Joshimath. The 16-kilometer long tunnel of NTPC's Tapovan Vishnugarh Hydro Power Project is passing under Joshimath, which has caused huge devastation in Feb 2021 near Reni village. The local people who took to the streets also say that due to this tunnel, the speed of land subsidence has increased in Joshimath. In view of the serious situation, all the construction work including NTPC's hydroelectric project and Joshimath bypass work has been stopped. Now talk about what's the reason behind this situation.
क्या वो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और कहीं कोई मानवीय कारण तो नहीं है? लोगों का सरकार पर आरोप है कि जहां वो रहते हैं उसके कुछ ही दूरी के ऊपर एक डैम का निर्माण हो रहा है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दुनिया में जब अर्थक्वेक के हम रीजंस पढ़ते हैं तो वो मानव निर्मित कारण ही अक्सर पढ़े जाते हैं, जिनमें से डैम कंस्ट्रक्शन भी एक मैन मेड रीज़न है। वहीं डैम अगर ज़मीन पर दबाव दे रहा होगा तो ये संभव है कि ज़मीन के नीचे से पानी रिस के आ रहा होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। अब कोई एक कारण ऐसा नहीं है जिसको हम जिम्मेदार ठहराएं। एक तरफ जहां देश को चीन से सुरक्षित करने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर जहां लोग निवास करते हैं, रहते हैं, उनकी सुरक्षा की भी चुनौती बनी हुई है, वो भी एक चैलेंज है। सीमा की सुरक्षा के लिए ऑल वेदर रोड का कंस्ट्रक्शन और चारों तीर्थों को ध्यान में रखते हुए हाईवे का कंस्ट्रक्शन, टनल्स का कंस्ट्रक्शन पर्वतों के अंदर से कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि टनल्स के कंस्ट्रक्शन में जेसीबी से लगातार खुदाई इन दरारों का कारण है। एक्चुअली लोग कंफ्यूज हैं कि रीज़न क्या है। जिस जगह की बातें कर रहे हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत डेंस हो चुका है। इतना कंस्ट्रक्शन शुरुआती दौर में नहीं था। ये जगह अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चीन सीमा से लगे बॉर्डर का रास्ता जोशीमठ से होकर जाता है। अगर हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित ना करें तो देश के लिए चैलेंज है, और अगर हम अपनी सड़कों का निर्माण करके विकास को गति न दें तो वो भी एक चैलेंज है। एंड अगर हम बिजली प्रोड्यूस करके लोगों को अच्छा जीवन ना दें, अच्छी लाइफ ना दें, अच्छी फैसिलिटीज़ ना दें, तो वो भी एक चैलेंज है। और जब विकास होता है तो इन्वायरमेंट इसी तरह से परेशान करने लगता है। कीपिंग दिस इन माइंड, how to keep the environment along with the development. The goal of sustainable development was given by the United Nations, and it was said that the development should be done in a sustainable manner. That is, if dam is built through which electricity is produced, then people will also be saved to use that electricity. किसी भी घटना के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, कारण उसकी लोकेशन, उस वहाँ का वेदर, उस पर डिपेंड करता है। जोशीमठ में लंबे समय से नदियों द्वारा लाया गया जो मलबा है वो इकट्ठा हो रहा है। असल में यहाँ पर बड़ी मात्रा में मलबों के टीले बने हुए हैं जिस पर घरों का निर्माण हुआ। इस वजह से इन घरों में लगातार दबाव बनता जा रहा है। जब 2021 में आपदा आई थी तब भी लोगों ने इसी प्रकार का फ्लड देखा था। लैंडस्लाइड की घटना के पीछे यहाँ के निर्माण कार्य जिम्मेदार हैं। ये निर्माण कार्य अनप्लान्ड तरीके से हो रहे हैं, फिर चाहे वो डैम कंस्ट्रक्शन हो या फिर टनल। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन और पॉपुलेशन का विस्तार है, जो डेवलपमेंट है वो 1890 से आज तक का, जो कि सफिशिएंट है ये समझने के लिए कि पॉपुलेशन का किस प्रकार से यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है। इनफैक्ट इवन डेवलपमेंट भी, कंस्ट्रक्शन वर्क भी। In fact, the expertise had already reported to the government that due to haphazard construction, leakage of water, erosion of upper soil, and many other reasons, obstructions has arisen in the natural flow of water streams in Joshimath. But ignoring all the warnings, the way the construction work were given priority, such a situation was to come. उत्तराखंड उन राज्यों में से है जहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण हम केदारनाथ में भारी त्रासदी होते देख चुके हैं, और बेतरतीब विकास कार्यों के कारण हर साल लैंडस्लाइड से तबाही होते देखने के बावजूद यहाँ पर पर्यावरण चेतावनियों की अनदेखी करते हुए 4 लेन वाली सड़कें बनाई जा रही हैं। बड़ी डैम प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया जा रहा है। In the year 2013, the committee constituted by the Apex Court to review the construction of hydroelectric projects in Uttarakhand. That was recommended that there should be no landslide and power projects above the main central thrust, that is Para Glacier. But the state government did not accept the recommendation. The apprehensions of environmentalists against its development were ignored. The state of Uttarakhand was formed keeping in view its specific geography. Since the needs of the hill states are different, a different policy is required for their overall development. उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है, तो उस राज्य के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है
वहाँ के डेवलपमेंट के लिए. अनफॉर्चुनेटली नो स्टेप्स हैव बीन टेकन इन दिस डायरेक्शन सो फार. द पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज़ द सेम हेयर ऑल्सो. जो पॉलिसीज़ हम देश के और अलग अलग पार्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर भी की जा रही हैं, जो कि सही नहीं है. ऑब्वियसली फार रीचिंग पॉलिसीज़ आर नीडेड फॉर डेवलपमेंट इन द इकोलॉजी वेरी सेंसिटिव स्टेट ऑफ उत्तराखंड. If these are implemented deeply, then disasters like Joshimat can be avoided in future. At the moment, whatever may be the reason, the concern is that how the solution should be done as soon as possible. Construction should be done taking the environment into the consideration. Geologists say that the danger of Joshimat is serious. If decisive steps are not taken, a big disaster can happen. Many necessary steps should be taken to save Joshimat, but in the present situation, it is necessary that the local people should be taken to a safe place. So this is all about Joshimat tragedy. I hope you understand the causes behind this.